नमस्कार, मैं हूं सीपी तिवारी। आप देख रहे हैं प्रिंस T24 मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भारतीय खाद्य निगम भंडारण पनवेल डिपो के प्रबंधक जयप्रकाश शर्मा द्वारा रखा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बता दें कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति होने वाले चावल को लेकर लोगों में जो भ्रम है कि प्लास्टिक का चावल आता है, उसी भ्रम को दूर करने के लिए पत्रकारों को बुलाकर पनवेल भंडारण प्रबंधक जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि फोर्टिफाइड चावल बनाने के लिए चावल को पीसकर उसमें पोषक तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है, जो गर्भवती महिलाओं व बच्चों को आयरन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। वितरण प्रणाली द्वारा वितरित किए जाने वाले नियमित 1 किलो चावल में 10 ग्राम की मात्रा में फोर्टिफाइड चावल की मात्रा होती है। फोर्टिफाइड चावल में विटामिन ए, विटामिन B1, फोलिक एसिड, आयरन और जिंक के साथ सभी पोषक तत्व होते हैं। इसको लेकर भारतीय खाद्य निगम पनवेल कलम्बोली के भंडारण प्रबंधक जयप्रकाश शर्मा, डिपो प्रबंधक बिलास दरेकर, शिवाजी केसरकर, बीरेन पूर्ति, शांताराम बागुल, संदीप देशमुख, दीपक पवार, अनिकेत पाटिल आज पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए क्या कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि लोगों को भारतीय खाद्य निगम के बारे में जानकारी मालूम हो, उसके कार्य प्रणाली के बारे में मालूमात हो और लोगों को ये कम से कम पता चले कि जो खाद्यान्न उन तक पहुंचता है उसको पहुंचाने वाली संस्था कौन है और क्या करती है, कैसे करती है, यही हमारा उद्देश्य है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है 15 जनवरी 1965 को तमिलनाडु के तंजावुर शहर में हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी मूल्य का समर्थन, किसानों को अच्छा पैसा मिले, अच्छा उनका जो मेहनत है उसका मिले। दूसरा बात, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में खाद्यान्नों का वितरण करना। तीसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के प्रचलन एवं बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्नों का प्रचलन बफर स्टॉक के लिए संतोषजनक जो स्तर को बनाए रखना, खाद्यान्नों के स्तर को बनाए रखना, ये जो है हमारे मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्र सेवा के अपने 58 वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने काफी अच्छे काम किए हैं और खासतौर से जो आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान जो खाद्यान्नों का जो वितरण किया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमने खाद्यान्नों का सफलतापूर्वक जो है वितरण किया। हमारे जो महाप्रबंधक महोदय श्री मनमोहन सिंह जी सारंग, उनके आशीर्वाद एवं हमारे जो मंडल प्रबंधक, उनके संरक्षण में हमने इस काम को अच्छी तरह से पूरा किया है। और आपने देखा होगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि भाई गरीब तक एक अनाज पहुंचे। इस इतनी बड़ी आपदा को हमने झेला है, लेकिन अनाज की कमी कहीं पे महसूस नहीं की गई, जिसका पूरा श्रेय मेरे ख्याल से भारतीय खाद्य निगम को जाना चाहिए और हमारे सारे प्रबंधन को जाना चाहिए, हमारी कार्यप्रणाली को जाना चाहिए और उन सभी विभागों को जाना चाहिए कि जिन्होंने भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की और हम उस उद्देश्य में सफल हो सके। सर्वप्रथम मैं आपका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ इस पनवेल डेपो में। आपको बताने में हमें काफी खुशी होगी कि कोरोना काल में जब पूरा हिंदुस्तान जब वर्क फ्रॉम होम की आवाज दे रहे थे, तभी हम लोग दिन रात यहाँ पे कार्य कर रहे थे। नियर अबाउट हम लोग करोड़ लाखों टन हम लोगों ने यहाँ पे पंजाब से यहाँ पे उतारा है और उससे उतना ही माल हम लोगों ने सार्वजनिक प्रणाली के वितरण मार्फत हम लोगों ने आम आदमी तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी हम लोगों ने उठा ली। 2 साल जो कोरोना पीरियड था, हम लोग दिन रात यहाँ पे काम कर रहे थे। बहुत से हमारे साथी उस कोरोना काल में शहीद भी हुए, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के पूरा काम किया। पहले हम लोग के पास जो स्कीम चलती थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, वहाँ उसके बाद में पंतप्रधान महोदय माननीय मोदी साहब ने जो PMGKY पंतप्रधान गरीब कल्याणकारी अन्न योजना शुरू की, उसके तहत हर आदमी को गेहूं और चावल हर आदमी को अकाउंट में
ये पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है। इसके लिए हम लोग दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं। ये एक्चुअली रिवेन्यू हमारा है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक। तो हम यहाँ पे रायगढ़ में जितने भी हम लोग के कलेक्टर का जितना भी उनकी डिमांड रहती है, वो हम यहाँ से पूरी तरह से सप्लाई करते हैं। और उसमें पीएमजीकेवाई के साथ में एएवाई, एमडीएम आता है, जो शालांत मध्याह्न पोषण आहार करके रहता है, जो हम लोग बच्चों के लिए खिचड़ी करके देते हैं, एमडीएम करके अकाउंट में आता है करके, वो एएवाई है करके, बाद में टीएचआर करके आते हैं। तो आपको मुझे बताने में खुशी होगी कि जो हम लोग एमडीएम के लिए और पहले देते जो चावल देते थे, उसमें माननीय पंतप्रधान मोदी जी के मार्गदर्शन के बाद हम लोग ने उसमें एक मल्टी कोटिंग करके एफआरके करके जो हम लोग राइस दे रहे हैं, जिससे बच्चे लोग में ज्यादा से ज्यादा मल्टीविटामिन की जो कमतरता है वो भर सके करके। तो उसके बारे में हमारे जो टेक्निकल के हमारे सहयोगी है, वो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्ते, मेरा नाम शिवाजी केसरकर है, प्रबंधक बोला नियंत्रण। आपको जानकारी है कि आजकल लोगों के मन में अनाज के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं। उन्होंने कोई कोई गांव में ऐसा दिखाया जाता है कि प्लास्टिक का चावल मिल रहा है करके, तो वो उनकी गलतफहमी है। वो प्लास्टिक का चावल नहीं है, वो एक फोर्टिफाइड राइस है। फोर्टिफाइड राइस मतलब उसमें मल्टीविटामिन ऐड किए गए हैं, वो आर्टिफिशियल राइस बनाया गया है। उसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का मिश्रण है, जो अपनी माल न्यूट्रिशन जो है, बच्चों में कम आयरन की कमी, औरतों में आयरन की कमी, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फोर्टिफाइड राइस करने का टारगेट रखा है। फोर्टिफाइड मतलब अनाज में विटामिन को ऐड करना है, उसका मतलब फोर्टिफाइड होता है। तो इस चीज को नजर रखते हुए उन्होंने ये 1:100 के रेशियो में ये मिलावट मतलब चावल का जो कर्नल्स है फोर्टिफाइड के, वो मिलाए गए हैं, ताकि बच्चों में और औरतों में माल न्यूट्रिशन या विटामिन और आयरन की कमी ना हो करके। उसकी सर अभी तक एक्सपायरी नहीं है। उसका जो अनाज है, वो जो उसका लाइफ स्टाइल है, उसका अभी 3 साल तक बरकरार है, और उसके ऊपर रिसर्च भी अभी हो रहा है। और उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप किसी के गलत इरादों के ऊपर मत जाइए और गलतफहमी का शिकार मत होइए। ये चावल अच्छा है और पौष्टिक है, आपके आरोग्य के लिए अच्छा है। अपने यहाँ पे जो चावल आता है और गेहूं जो आता है, वो सरप्लस डिस्ट्रिक्ट से आता है। सरप्लस डिस्ट्रिक्ट मतलब जो अपना खुद का अनाज की परिपूर्णता करके दूसरों को दे सकता है, ऐसे स्टेट से अपने यहाँ पे चावल आता है, जहां से मतलब पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से चावल आता है, आंध्र प्रदेश से चावल आता है, जो सरप्लस से डेफिसिट स्टेट को दिया जाता है। डेफिसिट स्टेट मतलब जहाँ पे उतना अनाज उगता नहीं है, जो परिपूर्ण नहीं है, जो दूसरे को दे नहीं सकते। जैसे महाराष्ट्र ये अपना शुगर के लिए परिपूर्ण है, जो अलग राज्यों को शुगर दे सकते हैं, शक्कर का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। वैसे ही अनाज के लिए, गेहूं और चावल के लिए पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ से अपने को चावल आता है। सबसे पहले समाचारों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।